सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है जो फूड है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर जो है देख ली थी। अब आगे देखते हैं, डाइजेशन सिस्टम हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इन देयर फंक्शन। हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अगर आपके घर के छत में पानी का टंकी रखा हुआ है और अगर आपको टंकी को भरना है तो आप क्या करते हो, मोटर ऑन करते हो। एक मोटर होता है जो कि नीचे से पानी को लेता है और कहाँ भेजता है, ऊपर भेजता है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक मशीन फिट है जो कि 24 घंटे और सातों दिन हमेशा काम में लगा रहता है और वो क्या करता है, पानी के बजाय ब्लड को फ्लो कराते रहता है। उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बोलते हैं। तो उसी हार्ट के बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, the structure involved in the transport of digested food and the several other substances are mainly vessels carrying that fluid and the lymph। मतलब जो खाना हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो भी हमारे लिए काम का न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वो जो है बॉडी के अदर पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, ब्लड्स के थ्रू और लिम्फ के थ्रू जो है क्या होता है, पहुंचता है। द होल नेटवर्क इज कॉल्ड एज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम को, जो कि न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को स्टमक से बॉडी के अदर पार्ट्स में जो पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को बोलते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। People even 1,000 years ago knew that blood flow in the vessel that are connected to heart। मतलब लोगों को हजारों साल पहले से ये चीज पता थी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो पाइप के थ्रू होता है, वो ट्यूब के थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू होता है। और ये सारे के सारे वेसल्स जो है क्या होते हैं, हार्ट से जो है कनेक्टेड होते हैं, हमारे दिल से जो है कनेक्टेड रहते हैं। They believe that with each beat blood flowed out to the heart into the vessel to different parts of the body and was absorbed back into the heart। सबको ये पता था कि एक बार क्या होता है, हार्ट से जो है ब्लड निकलता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, फिर वापस से हार्ट के पास जो है आ जाता है। वो ब्लड घूम फिर के सर्कुलर मोशन करके आ जाता है। Different blood vessels were observed and named, but the actual mechanism of functioning of the heart and the flow of blood was not known until the research done from 15th to 17th century। उस समय हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे वेसल्स की पहचान हो गई थी कि हमारे बॉडी में ये वेसल होता है, ये वेसल होता है, ये होता है करके। लेकिन प्रॉपर हार्ट और वेसल की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये चीज जो है अभी तक हमको समझ में नहीं आई थी अंटिल 15 टू 17 सेंचुरी। मतलब 15 सेंचुरी से पहले हमको सिर्फ ये नॉलेज था कि हार्ट में बहुत सारे वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं और उसी वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है और उसी वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से रिटर्न होकर वापस आ जाती है। इतना चीज हमको पता थी, लेकिन ये होता कैसे है एक्चुअल में, ये हमको नहीं पता थी। The credit goes to doctor of the 17th century, William Harvey, who described the mechanism of flow of blood in our body and role of heart। लेकिन 17th सेंचुरी में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया, एक मैकेनिज्म बताया कि ब्लड और हार्ट जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से फ्लो जो है करता है। Harvey was inspired by the discovery of the valves in the vein allowing flow of the blood only in the certain direction। Harvey performed several experiments to observe the flow of blood। You may also try doing this experiment। हार्वे ने क्या किया, ब्लड और क्या बोलते हैं, वेसल्स और हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए उसने बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है, इसको आप खुद भी कर सकते हो, आप ये करके देखना, आपको पता भी चलेगा। देखो क्या करना है आपको, टाई द हैंड ऑफ अ फ्रेंड एज सोन इन फिगर 3b। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर के हिसाब से आप अपने फ्रेंड के एक हाथ को क्या करो, ऊपर वाले हिस्से को बांध लो। अब
बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। देखो ये टाइट है ना, देखो ये बंधा हुआ है, ये टाइट है। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के एक हाथ को थोड़ा सा टाइट जो है आपको क्या करना है, उसको बांध देना है। ठीक है। Ask your friend to close his fist tightly and then quickly move the hand from elbow to fist at least 4 to 5 times. उसके बाद जब आप उसके हाथ को बांध दोगे, उसके हाथ को बांधने के बाद आप उसको बोलोगे कि उसका जो क्या बोलते हैं फीस्ट है, फीस्ट से जो है एल्बो की तरफ हाथ को बार बार क्या करे, 4-5 बार जो है क्या करे, वो अप डाउन करे। जैसे आप लोग देखते होगे ना जिम में डंबल्स को लेकर लोग क्या करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं ना, तो उसी तरीके से उसको बोला कि यहाँ पर टाइट जब कर दोगे ऊपर वाले हिस्से को, तो यहाँ से अपने हाथ को बार बार 4-5 बार ऊपर नीचे करने को बोलना है। Now keep your finger as shown in figure on the bluish prominent vessel of the your friend's hand. जब ये 4-5 बार ऐसा मोशन कर लेगा, तब आप उसके ये जो पिक्चर में जैसा दिखाया हुआ है ना, आप अपने दोनों हाथ जो है उसके इस कलाई वाले पोर्शन पर इस तरीके से आपको रखनी है, बिल्कुल सिमिलर। Press your finger down and the move one towards the fist and the other towards the elbow. अब आप अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा इस जगह को दबाओ, और दबाने के बाद ये जो हैंड है, इस हैंड को फिस्ट की तरफ, और ये जो हैंड है इस हैंड के फिंगर को एल्बो की तरफ जो है क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को लेके आनी है। ठीक है। प्रेस करके इसको इधर धकेलना है, इसको इधर ढकेलना है। डिड द ब्लूइश कलर डिसअपियर बिटवीन दिस पॉइंट? पहले आपको जो ब्लू कलर दिख रहा था, क्या वो अब गायब हो गया? बिल्कुल गायब हो गया होगा, वो चीज गायब हो गई होगी। नाउ रिमूव योर फिंगर टुवर्ड्स द फिस्ट एंड योर फ्रेंड्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब आप अपने दोनों हाथों को जैसे कर रहे थे ना, जैसे इस हाथ को इधर ले आ रहा था, इस हाथ को इधर, अब उसको छोड़ दो, फिर इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करो, तो आपको क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है नजर आएंगी। और यही चीज किसने किया था, विलियम हार्वे ने जो है किया था। उसने 4-5 बार जो है इसी चीज को परफॉर्म करके देखा, तो उसको समझ में आया कि हाँ क्या क्या हो रही है करके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का। हार्वे ऑब्जर्व दैट ब्लड फ्लो फ्रॉम पाम टू एल्बो। इनको पता चला जब इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, पाम से एल्बो की तरफ होता है। मतलब ये वाला पाम है, पाम से एल्बो की तरफ ब्लड का जो है फ्लो होता है। ठीक है, ये उन्होंने पाया। Thus, these vessels were definitely carrying blood from our body to heart. और ये जो वेसल है, ये डेफिनेटली ये वेसल क्या करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कहाँ तक पहुंचाता है, हार्ट तक जो है पहुंचाता है। और फिर उसको क्या बोला गया, वेन्स जो है बोला गया। तो वेन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में ऐसे वेसल होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कहाँ तक पहुंचाते हैं, हार्ट तक जो है पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। तो दो वेसल होते हैं, एक वेन होता है और एक आर्टरीज होता है। आर्टरीज जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जो है क्या करता है, पहुंचाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो वेन होता है, वेन क्या करता है, वेन का फंक्शन है बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाना, हार्ट में। ठीक है। उसके बाद आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जो है क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। ये दोनों अलग अलग वेसल्स हैं और दोनों का अलग अलग फंक्शन जो है होता है। He suggested that blood flowed in the circular pathway in our body starting from heart and returning to it. हार्वे ने ये भी बोला कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक सर्कुलर मैनर में होता है। ब्लड का फ्लो होना क्या होता है, हार्ट से स्टार्ट होता है और हार्ट पे ही वापस आकर क्या होता है, खत्म जो है होता है। हार्वे कुड नॉट सो द कनेक्शन बिटवीन द वेन्स एंड आर्टरी बट सजेस्टेड देयर प्रेजेंस। अब हार्वे ने ये तो नहीं बता पाया कि वेन और आर्टरी में किस तरीके का कनेक्शन होता है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, हमारे बॉडी में दो टाइप के वेसल होते हैं। एक वेसल में हार्ट से ब्लड बाहर जाता है और एक वेसल में बाहर से ब्लड जो है हार्ट के अंदर जो है आता है करके ये चीज उन्होंने जो है बता दी थी। Their presence was later confirmed when they were observed and named as a capillaries. बाद में जो इन्होंने जो देखा था वो चीज कंफर्म हो गई कि हाँ, वेन और आर्टरी नाम की दो चीजें जो है होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है होता है। Veins can be observed in the different part of our body as a apparently blue vessel under the skin.
आप अपने वेन्स को बड़े आसानी से देख सकते हो। आपके वेन्स को जो है जब आप अपने हाथ को टाइटली करोगे तो आपको जो ब्लूइश कलर का जो आपको वेसल दिखेगा ना, देखना बहुत लोगों का दिखते रहता है ब्लू कलर का, वो जो ब्लूइश कलर का जो वेसल होता है वही आपका क्या होता है, वेन जो है होता है। बट ब्लड फ्लो थ्रू देम इज डार्क रेड एंड नॉट ब्लू। लेकिन देखो आपको जो वेसल है वो ब्लू कलर का दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का हो गया, वो डार्क रेड कलर का ही होता है। Arteries are usually present in deeper inside, so may hardly observe them. वेन्स जो होते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में मिल जाते हैं, आर्टरीज जो होते हैं वो डीप होते हैं, बॉडी के बहुत डीप वाले पोर्शन में होते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, वेन और आर्टरी में डिफरेंस हर बार एग्जाम में मोस्टली 2 या 3 नंबर का आता ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। एक डिफरेंस तो आपको ये पता चल गया कि जो वेन्स जो होते हैं, वेन्स आर द वेसल विच फ्लो द ब्लड फ्रॉम बॉडी पास टू द हार्ट, आर्टरीज आर द वेसल्स which flow blood from heart to body part। ये एक डिफरेंस लिख सकते हो। veins are found in the upper layer of the body but arteries are usually found in the deeper inside। ये आप दो डिफरेंस लिख सकते हो। some of them are present near the surface like those of the our wrist, ankle and the cheek of neck। लेकिन हाँ आर्टरीज कुछ जगह पर हमको नजदीक नजदीक में मिल जाते हैं, जैसे रिस्ट पर मिल जाता है, एंकल पर मिल जाता है, वहां पर आप उसको फील कर सकते हो। We can feel them pulsating with each beat of the heart। Blood flowing through them is the bright red color। Let us feel one of them, arteries। अब क्या करना, अच्छा अगर आपको आर्टरीज को पता करना है ना, आर्टरीज कैसी है, वेन्स तो आपको तुरंत दिख जाएंगी, आर्टरीज जो होती हैं अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, देखो एक और एक्टिविटी करके देखना आप। कीप द फिंगर्स ऑफ वन हैंड इन द रिस्ट ऑफ द अदर हैंड एज शोन इन फिगर। आप अपने हाथ, एक हाथ को ऐसे नॉर्मल रखना, दूसरे हाथ से आप अपने इसमें क्या करोगे, दूसरे हाथ को जिस तरीके से पिक्चर में दिया है उसी तरीके से आप वहां पर रखोगे। जब आप उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो आर्टरीज है वो कैसा हो रहा है, पल्सेट हो रहा है। पल्सेट हो रहा है मतलब मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा होगा, ऐसा आपको क्या हो रहा होगा, फील जो है हो रहा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो आर्टरीज जो होती है ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड को बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो जब हार्ट में पल्सेशन होता है तो आर्टरीज में भी क्या होता है, पल्सेशन जो है होता है, और पल्सेट होकर उसको भी हम लोग देख फील कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा हार्ट पल्सेट करता है उसी तरीके से हमारा जो आर्टरीज है वो भी पल्सेटिंग जो है करते रहता है, क्योंकि उसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। अब देखो ये जो हार्ट है ये काम कैसे करता है, देखो बुक में या अगर आप अदर बुक्स में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी, आप उसको रट भी सकते हो और एग्जाम में लिख भी सकते हो। लेकिन ये जो हार्ट का जो फंक्शन है ये एक्चुअल में होता कैसे, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप लोग बोलते हो कि नहीं, अरे उसने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, तो दिल टूटता नहीं है ठीक है, आपका हार्ट टूटता नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा हार्ट दिल तोड़ दिया करके, ठीक है, तो वो चीज अलग है। ठीक है, आप थोड़ा समझ लो कि किस तरीके से हार्ट जो है काम करता है। आप एग्जाम में कैसे भी लिखो, कहीं से भी रट के लिखो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा हार्ट जो है फंक्शन करता है। हार्ट फंक्शन एज अ पंप इन आवर बॉडी एज वेल एज दैट मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स। हार्ट जो है ह्यूमन बॉडीज में तो रहता ही है, साथ ही साथ कुछ अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी जो है हार्ट जो है मिलता है। ठीक है, around 7,000 liter of the blood that is pumped through our heart which is no more than the size of the our fist। हमारे हार्ट का जो साइज होता है ना, हमारी मुट्ठी से भी क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन ये फिर भी ऑलमोस्ट 7,000 ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। कैसे करता है, तो 4.5 मतलब 4.7 लीटर से 5.5 लीटर को क्या करता है, वो 1500 बार सर्कुलेट करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नहीं, ब्लड पहले बॉडी के अदर पार्ट से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है। तो इस तरीके से बार बार सर्कुलेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट एक दिन में 1500 बार सर्कुलेट होता है, और 7,000 लीटर दूध को वो क्या मतलब दूध बोलता है, सॉरी, 7,000 लीटर ब्लड को वो क्या करता है, पंप जो है करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में 7,000 लीटर ब्लड है, हमारे बॉडी में 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक ब्लड होता है, ठीक है, लीटर।
तो उसी को बार बार जब आते जाते रहता है ना, तो वो 15-7 हजार लीटर के बराबर जो है हो जाता है। देयर आर 4 मेजर चेम्बर इन आवर हार्ट। देखो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। द 2 upper chambers are called the auricles and the lower are called ventricles। ठीक है, जो जो हमारे पास जो अपर वाले जो कमरे हैं, जैसे 4 कमरे बने हुए होते हैं, ये देखो, ये तो ये जो ऊपर वाले जो है ना, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ऑरिकल्स। ठीक है, और नीचे वाले दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर वेंट्रिकल्स जो है हम लोग इसको बोलते हैं। There are walls between auricles and the ventricle as well as between the auricles and the blood vessel of the ventricles of the blood vessel that arrest black flow of the blood। इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, वॉल्व्स जो है लगे होते हैं, इस तरीके के वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि ब्लड के मिक्सिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए जो है लगे होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट बाय द पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम। मतलब लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, ये देखो, ये आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये वाला राइट वाला हिस्सा है। तो लेफ्ट वाले हिस्से और राइट वाले हिस्से को अलग करने के लिए देखो, इस तरीके से मैं जो डार्क कर रहा हूँ ना, इस तरीके से हमारे बॉडी में एक सेपरेशन वॉल्व होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, दस नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ चेम्बर इन द राइट विद दोस ऑफ लेफ्ट ऑकर। इसी की वजह से, इसी सेप्टम की वजह से लेफ्ट का ब्लड राइट में नहीं जाता, राइट का ब्लड जो है लेफ्ट में जो है मिक्स नहीं होता है। The chamber in the right have deoxygenated blood while these on the left oxygenated blood। ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, सॉरी राइट वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर देखो ऑरिकल्स, सॉरी, द चैम्बर इन द राइट हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट वाला जो हिस्सा होता है, राइट वाले हिस्से में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट वाले हिस्से में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है। Auricles contract together and the blood flow out of them into the ventricles। यहाँ पर जो ऑरिकल्स होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने से ब्लड जो है फ्लो होता है। एज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फ्लो आउट ऑफ फ्रॉम द हार्ट इनटू द एट्रिकल्स इन द साइमल्टेनियसली। और दोनों कंप्रेस होते हैं, एक बार ऑरिकल्स कंप्रेस होगा, एक बार वेंट्रिकल्स कंप्रेस होगा, और इस तरीके से ब्लड जो है फ्लो होते रहता है। अब मैं इसको आपको अच्छे से यहाँ पर समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना कि ये किस तरीके से जो है इसकी वर्किंग जो है होती है। ठीक है, तो पिक्चर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो किस तरीके से होता है। पहले तो बॉडी पार्ट के नाम जान लो क्या क्या होता है। देखो, ये पहला वाला हिस्सा और ये दूसरा वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑर्टिकल्स बोलते, राइट ऑरिकल्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट है देखो, और ये वाला राइट वाला पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला 4 चेम्बर मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से 4 कमरे बने होते हैं करके, तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल्स बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स जो है बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, मार्क 1, यहाँ पर 1 लिखा है, और जो मैंने यहाँ पर जो 2 लिखा है, ये दो ऐसे हिस्से हैं जहां से जो ब्लड है वो क्या होता है, पूरे बॉडी से जो है बाहर जो है, मतलब बाहर से जो ब्लड होती है ना, वो क्या होती है, अंदर की तरफ जो है आती है। मतलब राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स में एंट्री करने का जो मीडियम है वो कौन है, ये 1 और 2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेना कावा। तो ये वेना कावा है, और ये भी क्या है, वेना कावा है। ठीक है, ये जो वेना कावा है, ये वेना कावा क्या काम करता है, जो हमारे हार्ट के जो ऊपर में जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट तो हमारा चेस्ट में है, उसके ऊपर में हमारा हेड है, हमारा नेक है, अदर अदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, आंख कान नाक बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड को हार्ट तक लाने के लिए वेना, अपर वेना कावा का यूज जो है होता है। ठीक है, या अपर वेना कावा के थ्रू ऊपर से ब्लड जो होती है वो यहाँ आती है। ये जो वेना कावा है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर वेना कावा। ये लोअर वेना कावा क्या करता है, हमारे हार्ट के नीचे स्टमक है, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, जो भी अदर पार्ट्स हैं, वहां से ब्लड को हार्ट तक लाने के लिए लोअर वेना कावा का जो है यूज जो है होता है। तो बॉडी से, बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लड होती है,
अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करती है, एंटर जो है करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपर वेना कावा और लोअर लोअर वेना कावा से जो ब्लड आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, राइट ऑरिकल्स में आता है। देखो यहाँ पर एरो दिया है कि नहीं, देखो एरो यहाँ से ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से ये ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये पहले आते हैं कहाँ पर, राइट ऑरिकल्स पर। जैसे ही राइट ऑरिकल्स पर आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा देखो आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप के थ्रू क्या होता है, ये जो ब्लड है ये राइट ऑरिकल से कहाँ पहुंच जाते हैं, राइट वेंट्रिकल्स में जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच गए। अब देखो जो मैंने आपको बोला था सेप्टम की बात जो बोली थी, तो सेप्टम जो होता है ये वाला हिस्सा है, देखो ये जो ये दिख रहा है ना, ये बड़ा सा, ये है सेप्टम, जो कि लेफ्ट और राइट को क्या करता है, मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री होगी इसकी, यहाँ से फिर यहाँ फ्लो होंगे, फिर इसके बाद यहाँ से क्या होंगे, अच्छा ये जो राइट साइड में जो भी ब्लड आता है ना, ये ब्लड कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है, ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे, तो देखो याद रखना इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। राइट मतलब क्या होता है, सही। तो राइट वाले हिस्से में ऐसे ब्लड आते हैं, खराब ब्लड आते हैं, जिनको ये वाला हिस्सा क्या कर देता है, राइट कर देता है। तो राइट वेंट्रिकल्स में मतलब समझ जाना कि खराब ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और राइट जो है उसको सही कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, इस साइड में लेफ्ट ऑरिकल्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, और इस वाले हिस्से जैसे ये तो इनकमिंग वाला दरवाजा हुआ ना, यहाँ पर बाहर जाने के लिए और वापस अंदर आने के लिए दो और दरवाजे होते हैं, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं और पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टिकल्स में क्या होता है, यहाँ से जो है बाहर जाता है, और पल्मोनरी वेन्स में क्या होती है, ये अंदर आती है। अब कहां से अंदर आती है, ये वर्किंग जब समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से जैसे पल्मोनरी वेन से ब्लड आती है, ये होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला जो चैम्बर है ना, इसमें जो ब्लड रहता है वो कैसा रहता है, ये रहता है ऑक्सीजनेटेड रहता है। फिर ये कहा होता है ऑर्टा से जो है पूरे बॉडी में जो है जाता है। ठीक है, ऑर्टा मतलब एक सबसे बड़ी वेन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, ये बॉडी के पार्ट्स हो गए, हार्ट्स के पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो जो जो काम का चीज नहीं है मैं उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ताकि आपको डायग्राम इजी हो और क्लियरली दिखे। ठीक है, तो ये है हमारा हार्ट। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर से जो खराब जो ब्लड है, वो खराब ब्लड क्या होता है, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा के थ्रू क्या होता है, राइट ऑरिकल्स तक पहुंचता है। राइट ऑरिकल्स के बाद ये कहाँ पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। जैसे राइट वेंट्रिकल्स पर पहुंचता है, यहाँ पर एक दरवाजा जैसा लगा हुआ होता है, और ये दरवाजा क्या करता है, ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में वापस जाने नहीं देता है। जैसे ब्लड इधर से आया, ब्लड इधर से आया, तो उसको नीचे ही भेजेगा, मतलब नीचे के ब्लड को ऊपर जाने नहीं देता है। यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ होता है, जो कि सिर्फ ऊपर से आने वाले चीजों को अलाउड करता है, नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है। यहाँ पर एक लॉकर जैसा रहता है। फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को कहाँ भेजता है, इस वाले रास्ते से इधर जो है भेजता है। तो ये जो ब्लड है, ये दो रास्तों से, एक बार इधर और एक बार इधर, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, ये है रास्ता नंबर 1 और ये है रास्ता नंबर 2। इन दोनों ही रास्तों से ये जो ब्लड जो है, जो कि राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होकर गया है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये रास्ता 1 और रास्ता 2 दोनों से ही ये कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में जो है पहुंचता है। फेफड़े में मतलब आपके जो चैम्बर बना हुआ है, जो आपका जो क्या बोलते हैं, फेफड़ा जिसको बोलते हैं ना, जिसका हार्ट बोलते हैं, वहां तक जो है ये क्या होता है, जाता है। क्यों वहां पर जाता है, तो आंसर है वो वहां पर इसलिए जाता है ताकि वो क्या हो सके, प्यूरिफाई जो है हो सके। तो प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाता है, वो फेफड़े में जो है जाता है, मतलब लंग्स में जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये पहले रास्ते और दूसरे रास्ते के थ्रू ये कहाँ पर पहुंच गया, लंग्स में जो है पहुंचता है, और लंग्स में जैसे ही पहुंचता है वो डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड जो है हो जाता है। फिर यहाँ पर फेफड़े से जैसे मतलब लंग्स में जैसे ही ये पहुंचे, डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो गए, ये ऑक्सीजनेटेड हो गए। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड है, ये अंदर आएंगे किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू।
तो गए किधर से थे? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू गए थे, खराब ब्लड गया था लंग्स में साफ हो गया और साफ होकर ये घूमकर वापस कहां पर आ गए? पल्मोनरी वेन्स में जो है ये वापस आ गए। जैसे ही पल्मोनरी वेन्स में वापस आते हैं, इनकी एंट्री कहां होती है? लेफ्ट ऑरिकल्स में होती है, और लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद ये वापस से कहां जाते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। और यहाँ पर भी एक लॉकर सिस्टम दरवाजा होता है जो कि ऊपर से आने वाले ब्लड को ही नीचे आने देता है, नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो ये ब्लड फिर यहाँ से इस तरीके से ऑर्टा से होता हुआ जो है वेन और आर्टरी से मिलता हुआ ये बॉडी के अदर पार्ट तक जो है क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक है, तो वापिस से एक बार स्टोरी देखते हैं क्या हुआ। पहले खराब जो ब्लड है बॉडी के अदर पार्ट से अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा के थ्रू बॉडी में एंटर किया राइट वाले ऑरिकल्स पर। राइट वाले ऑरिकल्स पर जैसे ही एंटर हुआ उसके बाद वो कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल्स पर जो है पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल्स पर जैसे ही पहुंचा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो ब्लड जो है बाहर निकलने के लिए चला गया, और बाहर किसके थ्रू निकल गया? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है निकल गया। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जैसे ही निकला उसके बाद वो कहां चले गए? वो पहुंच गए लंग्स में। लंग्स में वो क्या हो गए? ऑक्सीजनेटेड हो गए, और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहां पर आ गए? पल्मोनरी वेन्स में आ गए। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहां पहुंच गए? लेफ्ट ऑरिकल्स पर पहुंच गए। लेफ्ट ऑरिकल से फिर नीचे कहां पहुंच गए? वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर पहुंच गए, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये कहां पर पहुंच गया? ऑर्टा में पहुंच गया, और ऑर्टा से फिर ये कहां पहुंच जाएगा? बॉडी के अदर पार्ट तक। फिर बॉडी के अदर पार्ट से फिर अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा से आगे फिर इस तरीके से प्रोसेस होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऑर्टा से बाहर जाएगा, फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम में भी समझा दिया है। सबसे पहले बॉडी के सारे पार्ट से क्या होगा? ब्लड आएगा कहाँ? राइट ऑरिकल्स पर, किसके थ्रू? अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा के थ्रू। फिर राइट ऑरिकल्स से कहां जाएगा? ये तीसरे नंबर पर राइट वेंट्रिकल्स पर, जो मैंने बताया। फिर ये यहां से निकल जाएंगे कहां पर? पल्मोनरी आर्टरीज पर। पल्मोनरी आर्टरीज के बाद जाएंगे लंग्स पर, लंग्स से फिल्टर होकर वापस आ जाएंगे पल्मोनरी वेन्स पर। पल्मोनरी वेन्स के बाद ये आ जाएंगे वेन ऑरिकल्स पर, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे वेन वेंट्रिकल्स पर, फिर ऑर्टा के थ्रू जाएंगे, फिर ऑर्टा से फिर सारे बॉडी पार्ट में पहुंच जाएंगे, फिर सारे बॉडी पार्ट से फिर वापस आएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जो है चलते रहता है। तो ये है हमारा हार्ट का फंक्शनिंग। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हार्ट के डायग्राम का एग्जैक्ट अगर ऐसे नहीं बना सकते हो तो रफली इसके जैसा मिलता जुलता आप कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर करने और हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए आपको एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।